तो ये कंफर्म ही हो चुका है, सालार उग्रम का रीमेक है। और सालार या फिर उग्रम की मूवी कितनी रीमेक होगी आगे बात करेंगे। उग्रम की कहानी ये है, शिवरुद्रलिंगाया नाम का एक गैंगस्टर है, बेंगलोर में क्राइम सिंडिकेट चल रहा है, जो एक बड़ी स्मगलिंग डील लेता है और उसी के लिए वो अप्रोच करता है प्रभाकर को, जो एक शिपिंग कंपनी का ओनर है। प्रभाकर ऑफर रिजेक्ट कर देता है। शिवरुद्र गुस्से में आकर उसकी बीवी को मार देता है और बेटी को भी मार डालने की धमकी देता है। प्रभाकर ऑफर एक्सेप्ट करता है, लेकिन धोखाधड़ी कर जो स्मगलिंग का माल था शिवरुद्र का, उसे तीसरी पार्टी को बेचकर ऑस्ट्रेलिया चला जाता है और वहां पर अपनी नई जिंदगी चालू करता है। ये सब 1994 में होता है और प्रभाकर शिवरुद्र को अरेस्ट भी करवा देता है टिप देकर। लेकिन शिवरुद्र जेल में जाकर अपने बेटे धीरज के जरिए उसका धंधा चालू रखता है। अब मूवी आती है 2014 में। शिवरुद्र एक एमएलए है, लेकिन वो गुस्से में पागल है प्रभाकर से बदला लेने के लिए। और उधर नित्य ऑस्ट्रेलिया से या फिर बेंगलुरु से कह लो तालगावर आती है अपनी मदर की समाधि देखने के लिए, लेकिन शिवरुद्र उसे किडनैप कर लेता है। लेकिन ये पर हीरो अगस्त्य जो एक मैकेनिक दिखाया है, वो उसे धीरज के गैंग से बचा लेता है, अपने घर ले जाता है और शिवरुद्र को प्रभाकर से बदला लेने उसके बेटे को मारकर तो वो लड़की ढूंढने के लिए बोलता है अपने लोगों से, और लड़की ढूंढ भी लेते हैं। लेकिन अगस्त्य उसे बचा लेता है। लेकिन जब जो लोग नित्य के मारने आए थे वो देखते हैं अगस्त्य को, तो वो सब डर जाते हैं। तो नित्य इसके बाद अगस्त्य के पास्ट के बारे में जानने की कोशिश करती और उससे उसका पास्ट पता चल जाता है। दरअसल एक मुगर नाम का शहर हुआ करता था, जिसे डेड जोन डिक्लेयर कर दिया क्योंकि वहाँ पर पूरा गैंगस्टर लोगों का राज है। वहाँ पर खूंखार दरिंदे गैंगस्टर रहते और अगस्त्य अपने पुराने दोस्त बचपन के दोस्त बाला को दोस्ती की खातिर क्राइम सिंडिकेट में आ जाता है। और इसमें भी माँ का एंगल है। उसकी माँ कहती है कि अपने बचपन की दोस्त की हर बात मानना, इसलिए अपने दोस्त की बात मानता है। और बाला का सपना होता है उसे सबसे बड़ा गैंगस्टर बनना, और अगस्त्य उसे बना देता है। लेकिन अगस्त्य बाला के छोटे भाई को मार देता है और इसके बाद बाला और अगस्त्य सेपरेट हो जाते हैं। इसके बाद अगस्त्य की मदर उससे कसम ले लेती है कि वो कभी झगड़ा नहीं करेगा। इधर धीरज नित्य को मुगर ले आता है और मुगर के क्राइम सिंडिकेट को अगस्त्य से बदला लेने के लिए कहते हैं। और वहीं पर अगस्त्य फिर से सपा मारकर नित्य को बचा लेता है और नित्य और अगस्त्य दोनों एक साथ रहते हैं। अब बाकी जानकारी के लिए बता दूं, ये मैंने बहुत सोच समझकर आपको बेसिक प्लॉट बताया ताकि अगर सालार रीमेक निकले भी तो आपका मजा खराब ना हो। KGF 2 की तरह लास्ट में एक एंडिंग में मेन विलन कोई और निकलता है, वैसे उग्रम में भी बीच में एक बहुत बढ़िया ट्विस्ट है, मेन विलन कोई और ही निकलता है। और लास्ट में भी बाला और अगस्त्य का क्या होता है वो मैंने आपको नहीं बताया, क्योंकि मुझे लग रहा है बाला बने पृथ्वीराज सुकुमारन और अगस्त्य का रोल कर रहे हैं प्रभास। तो ये बेसिक प्लॉट है, मैंने पूरी बता दी है, लेकिन कुछ चीजें मैंने सिक्योरिटी रखी है ताकि आपका भी मजा खराब ना हो। और बात करूँ यार उग्रम का, एक मैं शॉर्ट में तार करूंगा तो प्रशांत नील ने बोला था ना कि वो उग्रम बनाना चाहता है फिर से अच्छा बजट और अच्छे स्टार के साथ, तो वो क्यों बोलो वो मुझे समझ आता है। सेम KGF का टेम्पलेट है, लेकिन प्रशांत नील को आती है वर्ल्ड बिल्डिंग करना, और खास करके गैंगस्टरों की। अब इसमें जो गैंगस्टर की वर्ल्ड बिल्डिंग दिखाई है, मतलब जो मुगर शहर है, इतनी वो बढ़िया फ्लैशबैक स्टोरी लगती है। श्री मुरली या फिर अगस्त्य के लो, और BGM ले लो, एडिटिंग ले लो, और खास करके डायलॉग्स की तारीफ करूंगा तो वो जो वर्ल्ड बिल्डिंग कैरेक्टर को बिल्डअप देना वो प्रशांत नील को सच में आता है। लेकिन बजट के चलते वो इस मूवी में ये सब चीजें अच्छे तरीके से नहीं दिखा पाए, इसलिए वो कह रहे थे कि बजट दे दो, मैं ये मूवी अच्छे से बनाऊंगा। और बात करूँ KGF की तो आप देख चुके हैं 100 करोड़ में KGF कितनी बढ़िया मूवी बने। KGF 2 वही 300 करोड़ 200 करोड़ लेकर भी इतनी बढ़िया मूवी नहीं देखने को मिलती। तो सच में अगर सालार रीमेक भी है तो मैं जानता हूँ कि प्रशांत नील क्यों बनाना चाहते थे हाई बजट के साथ। और बात करूँ ये मूवी सालार कितना उग्रम की रीमेक होगी, तो यार देखो ये स्टोरी उग्रम की है वो सच में कंप्लीट हो चुकी है, पूरी मतलब मूवी कंप्लीट हो चुकी है। तो मुझे लगता है बहुत स्टोरी चेंज हुई है, मतलब लास्ट में स्टोरी चेंज कर दी है इन्होंने, जो दूसरा पार्ट है उसके हिसाब से इन्होंने स्टोरी थोड़ी मॉडिफाई कर दी है। बाकी मुझे लगता है आधे से ज्यादा मूवी रीमेक है, लेकिन लास्ट की एंडिंग मुझे लगता है चेंज की है। और एक्शन सीन, सिनेमाटोग्राफी, इन सब चीजों को एनहांस किया है, बिग बजट में किया है। जैसे सालार के टीजर में देखा कमांडोज देखने को मिलते आर्मी, जो मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। चलो कमांडो आर्मी देखने को मिलते तो उग्रम में नहीं देखने को मिलते, इसमें सिर्फ गैंगस्टर दिखाए। तो बहुत सी चीजें सालार में ऐड की है, एक्शन सीन्स। और अब प्रशांत नील ने कह दिया कि दो सेपरेट होने की कहानी है। हाँ तो मुझे पता चल गया यही पृथ्वीराज को सुकुमारन बाला बने हैं और प्रभास था, और प्रभास अगस्त्य का कैरेक्टर निभा रहे हैं। बाकी मैं कहूँगा ये मूवी जो उग्रम थी 5 करोड़ में कुछ बनी थी, 5 या 50 करोड़, अब मुझे याद नहीं आ रहा है। 5 करोड़ में बने थे शायद, लेकिन 50 करोड़ इसने कमाए और इसकी वजह से इनको बजट मिल गया था कुछ 50 करोड़ या 100 करोड़ का, जिसमें उन्होंने KGF बनाई। और देखो आज यश कहा है। तो मुझे लगता है प्रशांत नील को अब रीमेक है तो नहीं आकर बताना चाहिए कुछ भी, लेकिन अगर रीमेक नहीं है, मतलब मानो आधी फिल्मी रीमेक है, तो प्रशांत नील को आकर इंटरव्यू देना चाहिए कि हाँ भाई इतना मूवी रीमेक है, इतना मूवी में ओरिजिनल पार्ट डाला है। और मुझे लग रहा है कुछ सीन ओरिजिनल ऐड किए है सालार में, पूरी मूवी मुझे रीमेक नहीं लग रही क्योंकि दूसरा पार्ट आ रहा है। बाकी कैरेक्टर इसलिए सेम लग रहे हैं क्योंकि उग्रम का भी हीरो हाथ छुपाता है टैटू की वजह से, ताकि पता न चले कि वो मोस्ट वांटेड गैंगस्टर रह चुका है। और सालार का भी हीरो देखोगे हाथ छुपाता है। और पृथ्वीराज सुकुमारन और बाला का लुक देखोगे तो सेम है, मतलब बहुत चीजें सेम है, लेकिन फिर भी चलो दोनों का अपना फैन बेस है। डंकी का नॉर्थ में, प्रभास का तो साउथ में है ही, और मुझे लगता है साउथ में बजट रिकवर कर लेगी। तेलुगु में प्रभास का है स्ट्रॉन्ग फैन बेस, और एक्शन मूवी है तो चली जाएगी।